सिविल सोसाइटी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले टर्म पे देखे थे कि समिति किसे कहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे संस्था का, इंस्टीट्यूशन का। साथियों, हम लोगों ने देखा था कि जहां समिति व्यक्तियों का एक संगठन है और जहां पे व्यक्ति आपसी सहयोग के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करके कार्य करके अपने उद्देश्यों को पूरा करते थे। समिति में अपनी आवश्यकताओं को पूरा, व्यक्ति अपने उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को पूरा कैसे करता था, तो मिलजुल कर करता था। समिति में हम लोगों ने देखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि संस्था, इंस्टीट्यूशन, जहाँ समिति व्यक्तियों का एक संगठन है, वहीं संस्था क्या है, वहीं संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था क्या है, तो नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में होता क्या है, तो इस व्यवस्था में भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आप देखेंगे कि मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं या विभिन्न उद्देश्य होता है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग उद्देश्य या आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति जब मनुष्य क्या करता है, तो नियमों, कार्य प्रणालियों और रीति के अनुसार, रीति में बद्ध कर, नियम, कानून और रीति में बद्ध कर जब अपने उद्देश्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य करता है, तो उसी को संस्था कहते हैं। अब ये संस्था बनती कैसे है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन इसकी क्या जरूरत है, तो आप जब देखेंगे कि मनुष्य की तमाम आवश्यकताएं हैं, अगर ये नियम और कानून नहीं होते इस उद्देश्य को या इस आवश्यकता को पूरा करने का, तो मनुष्य क्या करता, हिंसा के माध्यम से या विचलनकारी व्यवहार के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता, जिससे समाज विखंडित होता, जिससे समाज चल नहीं पाता। इसलिए क्या किया गया, तो आप देखेंगे कि संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है और संस्था में रीतियां, कार्य प्रणालियां, नियम, ये तीन शब्द अनिवार्य रूप से पाए जाएंगे। नियम, कार्य प्रणालियां और रीतियां, ये तीनों का समावेश संस्था में होता है। और व्यक्ति अपनी उद्देश्यों की पूर्ति, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इसी रीति, नियम और कानून के दायरे में रहकर जब करता है, तो उसी को हम लोग संस्था कहते हैं। संस्था के आवश्यक एलिमेंट या तत्व क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स आर बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो देखेंगे कि संस्था का जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है धारणा या विचार। धारणा या विचार, रिटेंशन और आइडिया। दूसरा क्या है, उद्देश्य, पर्पज। तीसरा क्या है, स्थायित्व। चौथा क्या है, संरचना, स्ट्रक्चर। पांचवा अभिमित एवं अधिकार, सैंक्शन एंड अथॉरिटी। छठवां नंबर क्या है, प्रतीक। ये क्या है, इसेंशियल एलिमेंट्स है संस्था बनने का, या संस्था में ये सब चीजें पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि विवाह एक संस्था है, तो उसमें आप देखेंगे कि जब विवाह में, हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो लेडीज जो सिंदूर लगाती हैं, या मुस्लिमों में आप देखेंगे जो हिजाब है, बुर्का है, तो ये सब चीजें क्या है, उनके सिंबल हैं, प्रतीक हैं। प्रत्येक संस्था का आप ये भी देखे होंगे कि एक अपना उसका फ्लैग भी होता है, झंडा भी होता है। तो ये सब संस्था में पाया जाएगा। धारणा या विचार, उद्देश्य पाया जाएगा, स्थायित्व होगा, संरचना, स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ उसका, अभिमित एवं अधिकार होगा, सबको प्रतीक होगा। ये आपने देखा। संस्था बनती कैसे है, इसके बारे में डब्ल्यू.जी. समनर ने अपनी किताब, डब्ल्यू.जी. समनर ने अपनी बुक फॉकवेज में बताया कि संस्थाएं बनती कैसे हैं। तो संस्थाएं एक दिन का दिन नहीं है, संस्था एक दिन में नहीं बनती है, क्योंकि डब्ल्यू.जी. समनर ने संस्था दो प्रकार का बताया है। दो प्रकार की संस्थाएं हैं, एक जो स्वयं निर्मित होती है और दूसरा जो मनुष्यों द्वारा या व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है। तो जो स्वयं निर्मित संस्था है उसकी बात अगर किया जाए तो क्रिएटिव, जिसको बोलते हैं, पहला जो है क्रिएटिव संस्था है। वो ऐसी संस्था जो अपने आप विकसित हो जाती है। तो क्या है, परिवार, विवाह, धर्म, नातेदारी, ये सब क्या है, अपने आप विकसित एक संस्था है। परिवार, विवाह, धर्म, राज्य और मनुष्य द्वारा क्या बनाया गया, जो मानव प्रयास निर्मित होता है। इनेक्टेड जो संस्थाएं हैं वो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी,
ये जो संस्था है जो अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बना रहा है कि आपको शिक्षा ग्रहण करना है तो कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है या स्कूल में जाना है। लेकिन कुछ संस्थाएं बहुत समय से चली आ रही व्यवस्था के हिसाब से जब मनुष्य या व्यक्ति के आदत में वो चीजें हो जाती है, फिर धीरे धीरे लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, तो संस्थाओं का निर्माण होता है तो काफी समय लगता है। जिसमें फाकवेज में डब्ल्यू जी समनर ने बताया भी है इसको कि संस्थाएं कैसे बनती हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले क्या होता है, तो व्यक्ति के दिमाग में कोई आइडिया आता है, विचार आता है। क्या आता है, तो विचार के बाद वो क्या बनता है, आदत। विचार के बाद वो बनता है हैबिट के बाद वो बनता है जनरीति, जनता की रीति रिवाज बन जाता है। जनता की रीति रिवाज बनने के बाद वो क्या बनता है, प्रथाएं बनता है। प्रथाएं वे नियम जिसको व्यक्ति क्या करता है। प्रथा किसको कहेंगे, तो प्रथा में कार्य करने का निश्चित और अस्थायी तरीका है। प्रथा किस कार्य करने का निश्चित और अस्थायी तरीका को क्या कहेंगे, प्रथा बन जाता है। फिर जनरूढ़ी बन जाती है। जनरूढ़ी होती है जिसको तोड़ने पर समाज आपको दंड देता है, और बाद में वो क्या बन जाता है, संस्था। तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद देख रहे हैं आप संस्था का निर्माण हो रहा है। पहले विचार, फिर आदत, फिर जनरीति, फिर प्रथाएं, फिर जनरूढ़ी, फिर संस्था। अभी आज के डेट में मैं अगर बात करूं, जो पश्चिमीकरण के कारण का, वेस्टर्नाइजेशन के कारण तमाम चीजें भारत में जो आपको देखने को मिल रहा है, जैसे लिव एंड रिलेशनशिप कहा जाए या होमोसेक्सुअलिटी की जो बात हो रही है, और इसको सरकार या भारतीय संविधान वैध भी करते जा रहा है। क्यों करते जा रहा है, तो देख रहे हैं अभी एक लिव एंड रिलेशनशिप क्या है, एक संस्था हो गया है। इसमें भी नियम और कानून के तहत भारतीय संविधान भी ये इजाजत दे रहा है कि मैच्योर लोग एक साथ रह सकते हैं। तो क्या हुआ होगा, किसी के दिमाग में विचार आया होगा और वही विचार आदत बनी होगी, फिर आदत से वो जनता की रीति रिवाज बन गई, फिर कार्य करने का तौर तरीका बन गया, फिर अब उसको देख रहे हैं कि आदमी मानने लगा, बाद में वो क्या बन गया, संस्था बन गया। तो ये संस्था क्या पूरा आपने देखा कि संस्था कैसे बनती है और क्या किसको संस्था कहते हैं। तो संस्था किसको कहते हैं, संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जहां मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति या उद्देश्यों की पूर्ति नियमों और कानूनों के तहत करता है, उसी को हम लोग संस्था कहते हैं। और अगर इसको देखना है तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि संस्था सामाजिक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की उस व्यवस्था का नाम है जो सामाजिक मूल्यों, नियमों तथा कानून के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्य पूरा करने की अनुमति देता है। संस्था सामाजिक नियमों तथा कार्य प्रणालियों की उस व्यवस्था का नाम है जो सामाजिक मूल्यों, नियमों तथा कानूनों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्य पूरा करने की अनुमति देता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार क्या है, सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप या अवस्था को ही हम संस्था कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज कर रहे हैं कि सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित रूप या अवस्था को ही हम संस्था कहते हैं। मैरिल और एलरिच क्या कह रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं आचरण के वे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। मैरिल और एलरिच बता रहे हैं कि सामाजिक संस्थाएं आचरण के वे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अर्थव्यवस्था, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, धर्म ज्ञान की पूर्ति के लिए शिक्षा आदि संस्था बनाया है। यौन संतुष्टि के लिए विवाह, ये सब चीजें संस्थाएं मनुष्य अपने आवश्यकताओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया है, जिसमें नियम, कानून और कार्य प्रणाली और रीतियां पाई जाती हैं। तो एक लाइन में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जिसमें मनुष्य अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, आप यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं फिर एक बार ना हो तो हम आपको शार्ट में बता दे रहे हैं कि संस्था क्या है। तो संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो देखेंगे कि संस्था की विशेषताएं क्या है।
संस्था की क्या विशेषता है? तो पहला संस्था की क्या विशेषता है? तो नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। संस्था क्या है? तो नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मनुष्य क्या कर रहा था? अपने आवश्यकताओं की पूर्ति या उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा था। इसलिए संस्था क्या है? तो नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। दूसरा क्या है? तो ये अमूर्त संगठन है, अब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त संगठन है। तीसरा क्या है? अस्पष्ट उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। चौथा क्या है? सामूहिक स्वीकृति, सामूहिक स्वीकृति इसे प्राप्त होती है, एक समूह के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होता है। पांचवा क्या है? तो अस्थायित्व, इसमें अस्थायित्व पाई जाती है, अस्थायित्व। सातवां क्या है? तो इसमें प्रतीक भी पाए जाते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बताया कि हर धर्मों का कुछ ना कुछ प्रतीक है, देश का भी प्रतीक झंडा है। तो तमाम इसमें आप प्रतीकों के माध्यम से भी इसे डिनोट किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे कि महिलाएं सिंदूर लगाती हैं या नील पॉलिश करती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं। परिवर्तनशील है, ये क्या है? तो परिवर्तनशील है। विवाह क्या है? एक संस्था है। तो आप देखेंगे कि विवाह के बहुत सारे नियम थे, लेकिन आजकल क्या है? वो धीरे धीरे बदल रहा है। तो ये आप इसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है। हस्तांतरित होता है, ये क्या है? हस्तांतरित है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाता है? हस्तांतरित हो जाता है। उसके नियम, कार्यप्रणाली, तौर तरीका, जो उसकी जो भी है, ये सब क्या होता है? हस्तांतरित होते रहते हैं। सामाजिक फैक्ट है, तो ये सोशल फैक्ट भी है। ठीक है, तो ये संस्था की विशेषता है। एक बार और आप देख लीजिए कि संस्था की विशेषता क्या है। तो नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, अमूर्त है, स्पष्ट उद्देश्य है, सामूहिक स्वीकृति इसे प्राप्त है, अस्थायित्व पाया जाता है, बाध्यता है, इसको आपको मानना ही है, इसमें बाध्यता पाया जाता है, इसके अपने प्रतीक होते हैं, परिवर्तनशील होता है और हस्तांतरित होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, या एक पीढ़ी से एक समाज से दूसरे समाज में। सामाजिक तथ्य है, एक क्या है? एक सोशल फैक्ट है, जो सत्य है। संस्था के कार्य महत्व, इसके क्या कार्य महत्व है? तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि इसके क्या कार्य महत्व है, ये क्यों बनाए जा रहे हैं। तो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए बनाई जा रही है, अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्य नियम और कानून के दायरे में रहकर उसको पूरा करता है, उसी को संस्था कहते हैं। अगर अपने उद्देश्यों की पूर्ति मनुष्य नियम और कानून के दायरे में रहकर नहीं पूरा करता तो क्या करता? विचलनकारी व्यवहार करता है, हिंसा के माध्यम से उस लक्ष्य या टारगेट या उद्देश्य को प्राप्त करने का चाह रखता, जिससे समाज में विकृतियां फैलती। तो इसलिए नियम और कानून बना दिया गया है, तौर तरीका बना दिया गया है, जिसको मानना सबके लिए अनिवार्य है। संस्था के कार्य महत्व, क्या कार्य है इसके महत्व है? तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है? साधन है संस्था। उसके बाद क्या है? कार्य को सरल बनाना, ये कार्य को क्या बना देता है? सरल बना देता है। व्यवहारों में अनुरूपता पाई जाती है, व्यवहारों में अनुरूपता पाई जाएगी, व्यवहारों पर नियंत्रण पाया जाएगा, मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है संस्था। उसके बाद परिस्थिति एवं भूमिका का भी निर्धारण करता है, किसका क्या स्टेटस एंड रोल होगा उसका भी ये निर्धारण कर देता है संस्था। ठीक है, उसके बाद संस्कृति के क्या है? वाहक है, संस्कृति का वाहक है। तो ये रहा संस्था। संस्था के बारे में हमको पता होगा कि आप लोग सब लोग संस्था को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे देखा जाएगा। धन्यवाद।